दतिया उपचुनाव में अब मुकाबला पूरी तरह दिलचस्प हो चुका है। बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने भी एकजुटता का बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इससे पहले वरिष्ठ नेताओं ने धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर आशीर्वाद लिया और फिर मंच से बीजेपी पर राजनीतिक हमला बोलते हुए चुनावी माहौल को गरमा दिया। दतिया उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इसके बाद कांग्रेस की आम सभा में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और अन्य नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। नामांकन से पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया और दिग्विजय सिंह ने मां पीताम्बरा के दर्शन किए तथा वन खंडेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर जीत का आशीर्वाद मांगा। अजय सिंह ने कहा कि मां पीताम्बरा से उनकी प्रार्थना है कि दतिया की जनता सही प्रतिनिधि का चयन करे। उन्होंने कांग्रेस में किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार करते हुए दावा किया कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। साथ ही भाजपा के भीतर असंतोष होने का आरोप लगाया और नरोत्तम मिश्रा की भूमिका को लेकर भी राजनीतिक टिप्पणी की। मैया के दर्शन करने के बाद आप सबसे रूबरू हुआ हूं। दतिया के उपचुनाव के तहत दोनों पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों का नामांकन पत्र आज भर रही हैं। उसी के संदर्भ में हम लोग भी आए हैं। कोई कांग्रेस पे तो मैंने अभी नहीं सुना कोई नाराज है। ये नाराजगी तो जहाँ है वहाँ आप लोग खुद ही जानते हो, सड़कों तक हो गई नाराजगी, और क्या बता दें। इस घटनाक्रम के बाद से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियाँ बन गए और उनकी शांति क्या कहती है? उनको राष्ट्र में कोई पद दिया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब उनका इस्तेमाल करना चाहिए। हर चुनाव चुनौतीपूर्ण रहता है और ख़ास तौर से उपचुनाव में जब सरकार साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती है और प्रतिष्ठापूर्ण हो जाता है। हम लोग मैया के शरण में यही प्रार्थना करेंगे कि सही व्यक्ति का चयन हो। जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है, अहंकार है, अराजकता है, हर तरह की पॉलिटिकल रिवेंज है, उसको अंत करने का बीड़ा उसको पहले पायदान किसी को नहीं देती है कि जनता। मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से दतिया की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरीके का वो प्रतिसाद दे रहे हैं वो मैं मानता हूँ कि 25,000 वोट से। दतिया उपचुनाव में अब दोनों प्रमुख दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। नामांकन के बाद चुनावी प्रचार ने रफ्तार पकड़ी है और आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और भी तेज होने के संकेत हैं।